अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, हर मुसलमान पर अल्लाह तबारका व तआला ने 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया है। यानी अब मुसलमान जब इस्लाम कबूल कर लेता है तो उस पर सबसे पहली चीज़ जो लागू होती है वो अल्लाह का फ़राइज़ यानी नमाज। इसको हमें हर हाल में अदा करना है। ये इस तरीके से है जैसे दुनिया के अंदर किसी इंसान पर जो है कर्जा हो जाता है या किसी से कोई पैसे ले लेता है तो उसको हर वक्त जो है उसकी फ़िक्र लगी रहती है कि मुझे फ़ला का कर्ज चुकाना है, फ़ला के पैसे देने हैं। इसी तरीके से हमें अपने जहन में ये सोच रखनी चाहिए कि ये जो अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया है तो ये भी एक कर्ज के तौर पर है। ये हमें अल्लाह को यहाँ भी देना है, बाद मरने के मैदान महशर में भी हमें इस कर्ज को चुकाना है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और सही सही तरीक़े से नमाज को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा मकसद आज की वीडियो में आपको ये बताना है कि नमाज की शर्तें कितनी हैं या इस्लाम के अरकान कितने हैं। सबसे पहले आप इस्लाम के अरकान जान लीजिए कि इस्लाम के अरकान कितने हैं। पहला अरकान है तौहीद, पहला अरकान तौहीद है और दूसरा जो अरकान है वो नमाज है। तीसरा अरकान है रोज़ा है। चौथा अरकान ज़कात है और 5वां हज। ये 5 अरकान हैं इस्लाम के। अगर मुसलमान को इन 5 अरकानों का मुकम्मल पता है और इसका माना भी पता है और ये याद है तो वो पक्का मुसलमान है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नमाज की शर्तें कितनी हैं, यानी किन शर्तों से नमाज होती है और अगर हमारे अंदर वो शर्तें नहीं पाई जा रही हैं तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है तहारत। पहली शर्त क्या है? तहारत। तहारत का माना आप सब जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तहारत का माना है पाकी का, यानी जब अब नमाज हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए नमाज के लिए पाक होना ये पहली शर्त है। नमाज के लिए चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों पर जो है पाक होना बहुत ज़रूरी है नमाज के लिए। ये पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त है सितरे औरत। सितरे औरत का मतलब आप समझते हैं? सितरे औरत का मतलब ये है कि नाफ से नीचे तक मर्द को जो है ये बदन छुपाना, नाफ से नीचे तक, नाफ से नीचे से और टखनों तक ये छुपाना जो है मर्द के लिए शर्त है। और औरत को सारा बदन छुपाना ये शर्त है। औरत के लिए सारा बदन छुपाना ये शर्त है नमाज के लिए। पहली तहारत हो गई, दूसरी सितरे औरत, और तीसरी जो है इस्तिक़बाल क़िबला। इस्तिक़बाल क़िबला का मतलब ये होता है कि नमाज जब आप पढ़ेंगे तो आपका रुख जो होना चाहिए काबा की तरफ को होना चाहिए। काबा की तरफ को आपका अगर चेहरा ना हुआ या रुख ना हुआ तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये भी शर्त होनी बहुत ज़रूरी है। 3 शर्तें हो गई। चौथी शर्त है वक्त का होना, यानी नमाज का जो वक्त रखा गया है मुकर्रर, कुरान में है ना कि बेशक नमाज फ़र्ज़ है अपने मुकर्ररा वक्तों में। तो नमाज के लिए वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वक्त से पहले हमने नमाज पढ़ ली तो हमारी नमाज नहीं हो सकती। इन बातों को आपको खास करके ख्याल रखना है अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो। अगर इन शर्तों में से आपके अंदर एक शर्त भी नहीं पाई जाएगी तो आपकी नमाज नहीं हो सकती। 4 शर्तें हो गई। अब 5वीं शर्त क्या है? 5वीं शर्त है नीयत का होना, यानी
हम जब नमाज पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले नमाज की नियत करनी ज़रूरी है। नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। अगर आप अपने घर से इरादा करके चल रही हैं नमाज के लिए तो आपकी नियत घर से ही हो गई है। ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ज़बान से भी कह दें तो ये मुस्तहब है, अच्छी बात है, ज़बान से कह रही हैं। लेकिन नियत जो है दिल के इरादे का नाम है, दिल से होनी चाहिए। 5 शर्तें हो गई, यानी पहली शर्त हो गई तहारत, पाक होना, और दूसरी सित्रे औरत यानी नाप से नीचे तक का बदन छुपाना, ये शर्त है। और औरत के लिए जो है सारा बदन छुपाना, ये शर्त है। अब मर्द के लिए क्या शर्त है? नाप से नीचे तक से और पैरों तक ये जो है छुपाना शर्त है, और औरत के लिए सारा बदन छुपाना ये शर्त है। और तीसरी शर्त इस्तकबाल क़िबला हो गई, चौथी हो गई वक्त, और पांचवी नियत हो गई। अब छठी शर्त क्या है? छठी शर्त ये है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा आप जानते हैं किससे कहते हैं? तकबीर तहरीमा उस शर्त को कहते हैं कि जब नमाज के लिए जब खड़े होते हैं, खड़े होने से पहले जो तकबीर कही जाती है उसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा, इस तरीके से ये मुकम्मल 6 शराइत हो गए नमाज के। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन पर अमल करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही सही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त या अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें।